क्या क्या खाना चाहिए, किससे वेट बढ़ेगा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। सो अभी मेरा 9 मंथ चल रहा है एंड आजकल रात को नींद नहीं आती है बिकॉज पूरे टाइम मुझे वॉशरूम का ही चक्कर काटना पड़ता है। अब क्या कर सकते हैं। सो आज वीकडेज है, सत्य का ऑफिस है, तो चलिए फिर आज के दिन को शुरू करते हैं एंड जैसा सा मेरा दिन गुजरेगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। सो बेसिकली टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ रैंडम डे फ्रॉम माई प्रेगनेंसी एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज का मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं ये ऑरेंज जूस के साथ। मैं फ्रूट्स लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रेदर टेकिंग जूसेस, बट कभी कभी मैं जूसेस भी ले लेती हूँ। वैसे प्रेगनेंसी में जूसेस कभी कभी ही लेने चाहिए, नहीं तो शुगर स्पाइक हो सकता है। अभी मैं आराम से बैठ के ये जूस ख़त्म करूँगी, उसके बाद बाकी काम। आजकल सत्य मुझे किचन के कामों में थोड़ा मदद कर देते हैं। पहले भी करते थे बट अभी थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। सारा चॉपिंग वगैरह सुबह सुबह वो कर देते हैं, मैं बस कुकिंग कर लेती हूँ। इस टाइम पे वैसे भी ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना होता है, ऊपर से मेरी सर्जरी हुई है तो उसके बाद से तो ज़्यादा देर तक खड़ा रहना अलाउड ही नहीं है। तो इस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैं लंच भी प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि सत्या का आज ऑफिस है तो वो लंच बॉक्स लेकर जाएंगे। पता है एक माँ बनने वाली औरत सिर्फ फिजिकल पेन से नहीं गुजरती है, हार्मोन्स, इमोशंस, एंजाइटी सब कुछ बदल जाता है। इतना सब कुछ उनके अंदर चलता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। A lot happens inside a woman during this phase। उस वक्त अगर उसका पार्टनर उसके साथ हो, उसको समझे, उसकी बातों को सुने, उसको हेल्प करे तो ये जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाती है। सो लड़कों के लिए एक सिंपल मैसेज है, इस वक्त आपका सपोर्ट, आपका प्रेजेंस उसके लिए सब कुछ है। सपोर्टिव पार्टनर होना नसीब की बात है, लेकिन किसी और का नसीब बनने का जो फैसला है वो आपके हाथ में है। यहाँ मेरी सब्ज़ी बन रही है और यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट है, थोड़ी देर बाद मैं खाऊंगी। और आज सब्ज़ी में मैं क्या बना रही हूँ, मैं आज बना रही हूँ मटर। इसे हम बंगाली में घुगनी भी कहते हैं। और यहाँ पे सत्य नारियल से मलाई निकाल रहे हैं। एवरीडे मैं एक नारियल पानी पीती ही हूँ। तो मेरी सब्ज़ी बन गई है। इसमें ना अभी मैं नींबू का रस थोड़ा सा दे दूँगी, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एंड फाइनली अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी आराम से बैठ के मस्त गाने सुनते सुनते। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को पता चली गया है कि हमने हॉस्पिटल ऑलरेडी बुक कर दिया है। तो जिनको पता नहीं है, हमने यहाँ पे Cloud9 जो है उसको बुक किया है। Cloud9 से ना कुछ क्लासेस होते हैं जो आपको करवाया जाता है रिगार्डिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम। मतलब डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो आपको सारी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू जूम कॉल एंड आप उनसे 1-on-1 कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। लाइक आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं, उनका रिप्लाई आपको मिलता है। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। आपको फिजिकली Cloud9 में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन सब क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। जूम कॉल में होता है तो आप अपने घर के कंफर्ट से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी आज मेरा फर्स्ट क्लास है। 2 क्लासेस हैं आज एक्चुअली, एक तो अभी है और एक शाम को है। तो अभी वाला जस्ट स्टार्ट होने ही वाला है।
मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी हूँ, बट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। आई थिंक इट विल स्टार्ट एनी टाइम, सो या देखते हैं। Really valuable for everybody, and we appreciate the time you have dedicated to share your knowledge with us. Thank you all for attending the session. तो अभी शाम ऑलमोस्ट हो ही गई है और शाम को एक क्लास था तो वो भी स्टार्ट होने वाला है। दोपहर वाला क्लास भी अच्छा था, न्यूट्रिशन के ऊपर था, क्या क्या खाना चाहिए, किससे वेट बढ़ेगा, बेबी का भी एंड आपका भी, एंड क्या क्या न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है जो आपको आपके डेली फूड आइटम्स में काउंट करने हैं, ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन किया तो अच्छा है। वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे पहले मिलता तो शायद और बेटर हो सकता था, बट ठीक है, कोई नहीं, अभी जो टाइम है बचा कुचा उसमें तो मैं उसको इंक्लूड कर सकती हूँ। तो अभी बेसिकली जो क्लास है ना वो है व्हाट यू एक्सपेक्ट इन योर डे, मतलब डिलीवरी डे में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम हॉस्पिटल साइड। तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर कि कैसे होता है सारा प्रोसेस, नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, दोनों केसेस में क्या क्या चीजें होती है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको घर से क्या क्या लाना है, बेसिकली हॉस्पिटल बैग्स में आपको क्या क्या पैक करने हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से क्या क्या चीजें कवर होंगी, क्या क्या चीजें वो देखेंगे, वो सब चीजें वो एक्सप्लेन करेंगे। एंड सबसे अच्छी बात है ना कि आप यहाँ पे वन ऑन वन कन्वर्सेशन कर सकते हो, तो अगर कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेकर फिर पे कर फिर उनसे बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे वो काफी अच्छा लगता है और जानने को भी मिल जाता है कि हाँ इनके यहाँ पे ये सारी चीजें है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना माइंड भी बना सकते हो। तो मुझे काफी सही लगता है। बस अभी क्लास स्टार्ट होने वाला है तो देखते हैं क्या होता है। The wound will be attended, pain medications will be given, antibiotics if required will be given, and a proper diet chart and physiotherapy instructions will be given at the time of discharge. And we will also schedule her postnatal visits. Now, what are the things that you need to bring to the hospital during your admission to the either the room or the labor ward? All the hospitals at Cloud9, nurses play a very holistic care process. They do lots of roles. That's how I can explain. So as you enter the hospital, from that point of time till you exit the hospital, you can see a nurse accompanying you in a different role, guiding you. आज इवनिंग में सत्य ने बनाया है सोया कटलेट, जिसे हम अभी गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय करेंगे। एंड आज सुबह को थोड़ा मटर की सब्जी बच गई थी तो जिसका मैंने चाट बना लिया है। इट्स एक्चुअली गुड, अच्छा बना है। हाय एवरीवन, सो आज नेक्स्ट डे है एंड मैंने बेबी के लिए कुछ ऑर्डर किया था, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो मैंने ये ऑर्डर किया था, इसको बंगाली में झिनुक कहते हैं एंड आई थिंक पालाडाई भी कहते हैं, अमेजोन में ऐसे ही कुछ लिखा था। सो ये एक्चुअली न्यूबॉर्न बेबी को लगता है तो इसीलिए मैंने मंगवाया था, लेकिन मुझे ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा बिकॉज इसके जो एजेस हैं ना वो बहुत शार्प हैं। तो आई एम नॉट श्योर ये बेबी के लिए सही रहेगा कि नहीं। मुझे लग रहा है कि ना इससे बेबी को हार्म हो सकता है बिकॉज बहुत ज़्यादा शार्प है। तो इसीलिए मैं इसको रिटर्न पे डाल दूंगी। और मुझे सारे ही जो झिनुक है ऐसे ही मिल रहे हैं यहाँ पे, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो अभी मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा जो मैं इनिशियल डेज में बेबी के लिए यूज़ कर पाऊँ। सो मैं सोच रही हूँ कि ना मम्मी पापा जब आएंगे तो उनको भी मैं बता दूंगी, अगर वहाँ से वेस्ट बंगाल से लेकर आएंगे तो वहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है, बट यहाँ पे मुझे मिला नहीं जैसा मुझे चाहिए। तो अभी सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो बना लेते हैं। सो आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है बीटरूट चीला। ये एक हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि बीटरूट फाइबर से भरपूर होता है, इसमें फोलेट और आयरन भी होता है जो प्रेगनेंसी में मदर एंड बेबी दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो यहाँ पे मैंने रवा लिया है, बीटरूट, गाजर, प्याज, मिर्ची, इन सब चीज़ों को अच्छे से चॉप करके मिक्स कर लिया है एंड मिक्स मैंने दही के साथ किया है और बस इसको चीला बना लेंगे, दैट्स इट। सो ये रहा आज का हमारा ब्रेकफास्ट।
सो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। नाउ हमारा आज एक क्लास है फ्रॉम Cloud9 एंड फिजियोथेरेपी के ऊपर है। कल का क्लास भी बहुत अच्छा था, बहुत जानने को मिला, तो आज का क्लास भी मैं अटेंड करूंगी एंड मेरे साथ आज सत्य भी अटेंड करेंगे बिकॉज आज वो घर पे हैं एंड वो भी देखेंगे कि क्या सिखा रहे हैं, कैसा होता है। क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे लगता है ना हस्बैंड को भी ये सब क्लासेस ज्वाइन करने चाहिए एंड जानना चाहिए कि उनकी वाइफ कौन से दौर से गुजर रही है, क्या क्या चीजें हैं जो उनमें वो उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी आधे घंटे बाद क्लास है तो हम दोनों ही ज्वाइन करेंगे। One sentence if you are not able to. Currently, I am 32 weeks pregnant and I'm having a mild lower back pain from last night, which is intermittent. Is this normal or a sign of preterm labor? My chances of spontaneous delivery before 34 week is 5:56. That was found in the NT scan. Can I start exercising now? Sorry, I didn't get the question. So you are in your 32 week, but you are experiencing low back pain. सो क्लास खत्म हो गया एंड क्लास बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे सब कुछ एक्सप्लेन किया, हर एक एक्सरसाइज उन्होंने करके भी बताया कि कैसे करना है। एंड मैंने ना उनको पूछा था कि आजकल पेल्विस पेन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अभी बेबी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है बहुत तेज़ी से, तो पेल्विस पेन हो रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसके भी एक्सरसाइज होते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ बहुत सारी चीज़ें बिकॉज सर्कलेज हुआ है, जो सर्जरी हुई थी वो, तो इसीलिए नॉट अलाउड। मैं सिर्फ बैठ के जो भी एक्सरसाइज होता है वो सारी चीज़ें कर सकती हूँ बट खड़े होके मुझे अलाउड नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ये पेन है ना वो पूरी तरीके से तो जाएगा नहीं, वैसे जाता भी नहीं है पूरी तरीके से, बट मुझे बेयर करना पड़ेगा, कुछ और कर नहीं सकते हैं। एंड मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बारिश भी हो रही है और अभी बारिश रुक गई है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं भी मेरे सामने का जो व्यू है वो। ये प्यारे से व्यू के साथ ये 2 दिन से जो मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही थी उसको मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा बस एक रैंडम सा दिन मुझे शेयर करना था प्रेगनेंसी से, बट 2 दिन मैंने शेयर कर दी बिकॉज एक दिन में बहुत सारी चीजें होती नहीं है। मैं रेस्ट लेती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे व्लॉग करना है, होता है इस टाइम पे। तो जितना भी हो सका मैंने आप लोग से शेयर किया है कि मैं आजकल क्या कर रही हूँ, कैसे मेरे दिन गुजर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।